आप सभी मित्रों का हमारे प्रशस्त अकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम भक्तिकाल के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। भक्तिकाल के प्रैक्टिस सेट पर यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम आधुनिक काव्य, नाटक, एकांकी, उपन्यास और आदिकाल के प्रश्नों पर, व्याकरण के प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आज के प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में रामानुजाचार्य आते हैं। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा, रामानुजाचार्य रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है। ये भी प्रश्न आता है कि आकाश धर्मा गुरु रामानंद ने किसे कहा है? ये कहा है रामानंद को आकाश धर्मा गुरु भी कहा है। और उनका एक मत ये भी है कि इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, योग चिंतामणि और ज्ञान तिलक। निम्नलिखित में से सही युग्म है। इसमें यहाँ आचार्यों का नाम है और ये संप्रदाय है। मिलान करना इसमें कौन सही है? रामानुजाचार्य द्वैतवाद, तो ये गलत हो गया क्योंकि रामानुजाचार्य का है विशिष्टाद्वैतवाद और निम्बार्काचार्य का जो है वो है द्वैताद्वैतवाद। और मध्वाचार्य का है द्वैतवाद। वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैतवाद। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। फिर अद्वैतवाद के अनुसार क्या सही है? इसमें से ये पूछ रहे हैं। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं। जीव और ब्रह्म एक हैं। और अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य हैं। इन्होंने माना कि जीव और ब्रह्म एक हैं और दोनों की सत्ता एक ही है। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो कृष्ण के साथ राधा की जो पूजा की जाती है वो सनकादि संप्रदाय में की जाती है और इसके संस्थापक कौन है? निम्बार्काचार्य हैं। कमल दल नयनन की उन्मान, बिसरत नहीं सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कान। अब देखिए ये जो है संस्कृत भाषा है। संस्कृत निष्ठ भाषा होने के कारण हम या तो नंददास पे जाएंगे या तो सूरदास पे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये है रहीमदास की पंक्ति है। ये रहीमदास की अन्य रचनाओं में रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा। और इसके अतिरिक्त एक इनकी और रचना है खेट कौतुकम। ये भी महत्वपूर्ण रचना है और एग्जाम में पूछी जाती है। खेट कौतुकम यह एक ज्योतिष ग्रंथ माना गया है। खेट कौतुकम को ज्योतिष ग्रंथ माना गया है। फिर यहाँ पर मिलान करना है। विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। तो यहाँ विशिष्टाद्वैतवाद को हम देखेंगे ये किसका है? तो विशिष्टाद्वैतवाद है रामानुजाचार्य का। द्वैतवाद जो है वो है मध्वाचार्य का। और शुद्धाद्वैतवाद है विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य। ये सब मतलब शुद्धाद्वैतवाद के अंतर्गत आते हैं। और द्वैताद्वैतवाद जो है वो निम्बार्काचार्य का है। फिर है तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है?
यहाँ संवत गलत दे दिया गया है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1375 से 1700 संवत तक, यहाँ हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कर रहे हैं, तो ये भक्ति काल है। फिर है ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की थी? ये की थी श्रद्धा राम फिल्लौरी ने। ओम जय जगदीश हरे। इनकी रचनाओं में आत्मचिकित्सा, ये भक्त काल के कवि नहीं हैं, ये आधुनिक काल के कवि हैं, और इन्होंने ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की थी। तत्वदीपक, धर्म संवाद, और इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास जो है भागवती, जिसका प्रकाशन वर्ष 1877 माना गया है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप देख लीजिएगा 70 या 77। द्वैतवाद के प्रणेता कौन थे? तो द्वैतवाद के प्रणेता जो थे वो मध्वाचार्य थे। रामानुजाचार्य ये द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, और रामानंद जो है रामावत संप्रदाय। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन हैं? ये वल्लभाचार्य हैं। इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें बार बार आती हैं, तो हम जो है परीक्षा हाल में बैठते हैं तो हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता, सीधे जो है जो विकल्प रहता है वहीं पे हमारी दृष्टि जाती है। हिंदी की भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल का। उन्होंने बाहरी आक्रमण के कारण जो हिंदुओं की मनोदशा बनी, उसके कारण हिंदी में भक्ति आंदोलन को माना है, और ग्रियर्सन ने माना है ईसाइयत की देन माना है, ईसाइयत की देन माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को स्वाभाविक विकास माना है। उन्होंने कहा कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर बाहरी आक्रमण ना हुआ होता तो भी यह 16 आने वैसे ही होता जैसे आज है। रामानुजाचार्य केसरी संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? तो रामानुजाचार्य जो है सनकादि संप्रदाय है इनका, और इसमें विष्णु के साथ श्री के साथ श्री संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? पूछ रहे तो विष्णु की पूजा की जाती है। फिर है इनमें से कौन अलावार महिला संत हैं? ये हैं आंडाल। ये दक्षिण भारत की मीरा कही जाती हैं, दक्षिण भारत की मीरा भी कही जाती हैं। और मीराबाई उत्तर भारत की और भक्तकाल की कवित्री थी और कृष्ण भक्त थी। सहजो बाई जो थी ये निर्गुण संत परंपरा में थी। इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वैष्णव भक्ति का आचार्य तो वल्लभाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं। शंकराचार्य जो है ये अद्वैतवाद के संस्थापक थे, और इन्होंने ईश्वर को निराकार माना, ईश्वर को निराकार माना है। फिर अगला प्रश्न देखिए,
भक्त काल की समय सीमा क्या है? भक्त काल की समय सीमा जिसमें दिया है 1275 से संवत 1700, 1275 से 1800, संवत 1375 से 1850 तक। तो ये जो है इसमें से कोई नहीं होगा। भक्त काल की समय सीमा दी गई वो 1375 से 1700 संवत, मतलब रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये विभाजन है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है, तो ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक वो है मध्वाचार्य। और विष्णु स्वामी जो हैं वो रुद्र संप्रदाय, इनका रुद्र संप्रदाय। और निम्बार्काचार्य जो हैं इनका सनकादि संप्रदाय है, सनकादि संप्रदाय। और हित हरिवंश जो है इनका है राधा वल्लभ संप्रदाय। फिर है भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? तो भ्रमर गुफा के लिए ब्रह्मरांध ये उपयुक्त शब्द है। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्त की संप्रदाय में नहीं है? तो ये श्री वल्लभ संप्रदाय है, हरिदासी संप्रदाय है और गौड़ी संप्रदाय। ये तीनों संप्रदाय कृष्ण भक्त से संबंधित हैं, जबकि तत्सुखी संप्रदाय यह कृष्ण भक्त से संबंधित नहीं है। इसके प्रवर्तक जो हैं वो जीवा राम हैं। फिर अगला है, यहाँ मिलान करना है कौन किससे जो है संबंधित था। वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, हरिव्यास देव, दामोदर भट्ट, दामोदर दास, गदाधर भट्ट, जगन्नाथ गोस्वामी और गोविंद स्वामी। यहाँ देखिए वल्लभ संप्रदाय से जो संबंधित थे वो थे गोविंद स्वामी, और निम्बार्क संप्रदाय से हरि व्यास देव, राधा वल्लभ संप्रदाय से दामोदर दास और चैतन्य संप्रदाय से गदाधर भट्ट, हरिदासी या सखी संप्रदाय से जगन्नाथ गोस्वामी। इसमें गोविंद स्वामी से ही हम प्रश्न को हल कर सकते थे। गोविंद स्वामी, जैसे ये गोविंद स्वामी जो हैं विट्ठलनाथ के शिष्य थे, और विट्ठलनाथ जो है वल्लभाचार्य के पुत्र थे, तो वल्लभ संप्रदाय में थे वो। अगर यहाँ पे ए में 5 देख लिया जाए, ए में 5, तो इस तरह से ये प्रश्न हल किया जा सकता था। फिर है बरवय नायिका भेद का रचनाकार कौन है? बरवय नायिका भेद रहीम की रचना है। और रसलीन की रचना, महत्वपूर्ण रचना अंगदर्पण, बिहारी की बिहारी सतसई और मतिराम की रसराज। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? ये देखिए ये भक्ति काल की देन है। भक्ति काल में रचनाएं रची गई। रामचरितमानस जो है तुलसीदास, ये राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आएंगे। पद्मावत जायसी की रचना है, सूफी काव्य धारा के अंतर्गत। सूरसागर सूरदास की रचना। कबीर दोहावली जो है वो कबीर की रचना। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी गई? तो 4 शाखाएं मानी गई। 4 शाखाएं मानी गई, जिसमें संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य
और राम काव्य। फिर यहाँ पे मिलान करना है। शुद्धाद्वैतवाद ये वल्लभाचार्य का है, अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, द्वैतवाद मध्वाचार्य का है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें सही है। फिर अगला प्रश्न देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों में सही क्रम है। पहले दिया ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। इसमें जो है सबसे पहले जो आएंगे श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य का है ये, तो रामानुजाचार्य सबसे पहले आएंगे। उसके बाद है ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का, ये शंकराचार्य। फिर उसके बाद मध्वाचार्य। फिर उसके बाद आता है रुद्र संप्रदाय, तो विष्णु स्वामी। और सनकादि संप्रदाय ये है निम्बार्काचार्य का, ये सबसे बाद में आते हैं। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? स्वाभाविक विकास माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और रामचंद्र शुक्ल ने माना है मुस्लिम आक्रमणकारियों के बाद जो प्रतिक्रिया हुई, जो हिंदुओं की मनोदशा उत्पन्न हुई, उससे जो है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होता है। और ग्रियर्सन जो है वो ईसाइयत की देन मानते हैं। फिर यहाँ पे मिलान करना है, पंक्ति है और रचनाकार हैं इसमें। उनई घटा परि जग छाहा, आवत जात पनहिया टूटी, अति मलिन वृषभानु कुमारी, कीरत भनत भूत भल सोई। तो जो जायसी की पंक्तियाँ होती हैं उसमें ठेठ अवधि का जब प्रयोग होता है, और जैसे उनई घटा परी जग छाही, तो शुद्ध शुद्ध ये सुल्तानपुर और अयोध्या की जो बोली है वहाँ से, वहाँ देखेंगे इस तरह की मतलब भाषा प्रयोग हो जाती है, तो हम इसको ले लेते हैं, ये है जायसी की रचना। फिर कीरत भनत भूत भल सोई, ये तुलसीदास की रचना है, क्योंकि तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो भी अवधि में हैं, लेकिन वो तत्सम की तरफ उनका झुकाव है। आवत जात पनहिया टूटी, ये कुंभन दास की पंक्ति है। और अति मलिन वृषभानु कुमारी, ये सूरदास की पंक्ति है। फिर यहाँ पे मिलान करना, देखिए कितने ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं कि बार बार उस प्रश्न को दोहराया जा रहा है। तो इस तरह से अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ों को, तो वो चीज़ें हमें एकदम कंठस्थ हो जाएंगी और परीक्षा हाल में कम समय में हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सरल प्रश्न जो हैं, कठिन प्रश्नों के लिए हम समय दे पाएंगे। नहीं तो फिर अगर सरल प्रश्न भी हमसे गलत होने लगते हैं तो कठिन प्रश्न तो अपने आप ही गलत होने लगते हैं घबराहट में। इसलिए प्रश्न को बार बार दोहराइए। ये प्रश्न घर में बैठ के सॉल्व करना बहुत आसान लगता है, लेकिन ये जो परीक्षा हाल में आ जाता है, बैठते हैं हम, तो वो प्रश्न जो है हमारे लिए कठिन हो जाते हैं, क्योंकि हमको सोचना पड़ता है कहीं गलत ना हो जाए, और उस हड़बड़ाहट में गलती हो ही जाती है। अद्वैतवाद इसमें दिया है, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और सखी संप्रदाय। तो सखी संप्रदाय से हम मिलान शुरू करेंगे। सखी संप्रदाय जो है वो हरिदास का है। फिर रैदास दिए हैं विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद से इसमें विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। और सखी संप्रदाय जायसी का। फिर अद्वैतवाद है,
मतलब एकेश्वरवाद जो है वो रैदास अद्वैतवाद से इसमें संबंधित हैं। रैदास इस तरह से सखी संप्रदाय से हरिदास, अद्वैतवाद से रैदास, विशिष्टाद्वैतवाद से तुलसीदास और शुद्धाद्वैतवाद से कुंभन दास। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन देख लें हम। अद्वैतवाद में 1 में 3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। शंकराचार्य, और उनके अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, उनकी कोई अलग अलग सत्ता नहीं है, जीव और ब्रह्म एक है। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।